आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश्वरी जी जुड़ी हुई हैं। तो हम सभी पूरे ध्यान नेपाल की तरफ से मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर राजेश्वरी जी जो बेंगलोर में रहती हैं, प्राणिक हीलर हैं, रेकी मास्टर हैं और बहुत सारे उनकी जो काबिलियत है, जो उन्होंने ज्ञान लिया है। तो मैं राजेश्वरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप हम सभी को अपना परिचय दें, कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई उस बारे में बताएं और फिर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू सो मच जी राजेश्वरी जी। ओवर टू यू राजेश्वरी जी। आप होस्ट हैं, आप म्यूट कर लीजिए। यू आर द होस्ट जी। यस, हाँ जी। मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी अपने आप को, क्षमा चाहती हूँ। अ, जी जी आप जी, कोई सबको बात नहीं। मेरा आत्मवंदन, बहुत-बहुत प्रीतिपूर्ण प्रणाम। और संतोष जी की मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ। और मैं अपने गुरु क्षेत्र की, उसमें सभी गुरु आ जाते हैं, उन सबकी बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आज मैं आपसे जुड़ पा रही हूँ और अपने कुछ विचार आपके साथ साझा कर पा रही हूँ। तो आज का जो हमने विषय चुना है, या एवरीवन इज कंफर्टेबल विद हिंदी और इंग्लिश, और कैसा चाहेंगे आप, मिक्स चाहेंगे? यस, हिंदी हिंदी में इंग्लिश मिक्स हिंदी जैसा भी ठीक आप है, बोले। हिंदी मिक्स हिंदी जैसा सब जैसे समझते आम हैं। बात में। जी, और बस ठीक है। मैं आपसे जी, रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ। और बेसिकली जड़ के हिसाब से देखा जाए, जड़ें हमारी मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ वैसे। लेकिन विवाह के उपरांत हम लोग यहाँ दक्षिण भारत में आ गए और यहाँ बहुत 35 वर्षों से अब मैं यहीं पर रहती हूँ। और ये हीलिंग जर्नी मेरी शुरू हुई रेकी से। तो रेकी सीखने सिखाने के बाद फिर प्राणिक हीलिंग, और धीरे धीरे कुछ, हालांकि सारी पद्धतियां ऊर्जा और मन से संबंधित है, लेकिन एक खास तौर से कुछ पद्धतियां मेरे सामने आई जिन्हें मैंने बहुत प्रभावशाली पाया, जैसे एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और खास तौर से हिप्नोसिस। तो इनके ऊपर काफी देर से, काफी कई सालों से मैं इन पे काम कर रही हूँ। तो मन की भाषा समझना, ये मुझे बहुत अ, एक चैलेंजिंग भी लगा, मजेदार भी लगा, आसान भी लगा और मुश्किल भी लगा। तो सभी को देखते हुए तो आज इस मन को जानने की हम सब लोग एक साथ कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ पर एक स्कूल में अध्यापिका हूँ, बेंगलोर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में।
और कुछ आप जानना चाहेंगे? बाकी हम लोग बात करते करते एक दूसरे के बारे में जान ही जाएंगे। जी जी जी। जी। तो मन, माइंड, कोई कहना, और इसको हम एक लेक्चर की तरह नहीं रखेंगे, एक चर्चा की तरह रखेंगे। तो अ, आप इसमें सभी को, सब लोग जो चाहेंगे आप मुझे बता दीजिएगा, हाथ खड़ा करेंगे तो फिर मैं उसको अनम्यूट कर लेंगे। तो आपको जब भी ठीक लगे, कुछ जानना चाहें, तो अच्छा क्या रहेगा, आप उसको नोट कर लें यदि कोई प्रश्न आता है। और प्रश्न आने स्वाभाविक हैं। अगर हम टीचर लोग कहते हैं कि अगर प्रश्न ना आए तो या तो सब कुछ समझ में आ गया, हम्म, या फिर कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्रश्न जरूर पूछें। जहां भी आपको लगे कि संदेह है, अपने तक न रखें प्रश्नों को। क्योंकि अ, जब हम किसी चीज को विस्तार में जानने लगते हैं तो उसको पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो वो ऐसा ना हो कि आधा ज्ञान ना हो। जब हम पाएं तो पूरा पाएं, है ना, पूर्ण ज्ञान हो। तो हम मन से शुरू करते हैं। मन क्या है और मन को कैसे समझा जाए? आप में से कोई कहना, बताना चाहेंगे कि मन के बारे में आप क्या समझते हैं, कि मन क्या चीज है? शुरुआत जस्ट करने के लिए क्या आप बताना चाहेंगे मन? स- संतोष जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मन के बारे में? जी, मन जी। हमारी एक पावर है, कल्पना जी। शक्ति, जिसमें हम्म। हम विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, हम्म। हम्म। और वो बड़ी फ्रीडम होती है, कुछ भी सोच सकता है वो। विश बहुत अनंत है वो, क्योंकि वो कुछ जी। भी सही गलत जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं। तो बस एक हमारी कल्पना शक्ति ही है। जी तो जो संतोष जी ने बताया, उसके अलावा और क्या क्या है? क्योंकि मेरी सारी कवायद आज मन को जानने में हम सबकी रहेगी, कि मन को जाने, और जाने बिना आप उससे काम नहीं ले सकते। किसी चीज के बारे में यदि आप न जाने, तो आप ना उसको नियंत्रित कर सकते हैं, ना उससे काम ले सकते हैं। आपके हाथ में फिर उसकी लगाम नहीं होती है ना। तो आज हम थोड़ा समझेंगे मन को, और देखेंगे कि क्या हम उसका अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ले पाते हैं या नहीं। और तो मैं आपसे एक प्रेजेंटेशन साझा करती हूँ। उसके थ्रू हम लोग एक एक करके, और आप नोट करते जाइएगा जो जहां भी आपको कुछ। तो यही हमारा आज का विषय है, माइंड योर माइंड। समझें अपने मन को, कि मन क्या है और क्या नहीं है। दोनों चीजें समझेंगे, है ना। तो बहुत बार अ, दिमाग और मन, इनको पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। मन की जगह दिमाग, दिमाग की जगह मन। तो दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग तो है, पर एक नहीं है। हम दिमाग और मन को एक नहीं मान सकते। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से ये अलग है। पहला ही वाला ही लेती हूँ। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे कि मन में और दिमाग में, क्या मस्तिष्क में, मन और मस्तिष्क में क्या फर्क है? कुछ कुछ कहना चाहेंगे, क्या फर्क क्या फर्क है और क्या नहीं? जी, दिमाग में हम्म। लॉजिक होता है, हम्म। और मन जो है वो उसको पूरी फ्रीडम होती है, उसमें हम्म। भावनाएं ज्यादा होती हैं, लॉजिक कम हम्म। होता है। अच्छा। जी। कहाँ और है मन, कोई, कहाँ रहता है? जी जी जी, बोलिए। मन कहाँ रहता है? हम्म। और वो दिमाग तो कहाँ रहता है? ब्रेन की तो जगह फिक्स है।
जो ब्रेन की हमारे तो जगह फिक्स है। हेड में फिक्स है। और और मन मन की। हमारा, जहां तक लगता है, हृदय में रहता है, जो हम्म, अ, दिल से भी सोचता है, भावनाओं में हम्म, भी बह जाता है। हम्म, 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 जी। जी और जी लोगों को जी। म्यूट की अनम्यूट की ऑप्शन दे सकते हैं हम। हाँ, वो मैं, एक मिनट, मैं देखती हूँ कि वो कैसे। पार्टिसिपेंट में, हाँ जी, अनम्यूट कर हाँ, सकते हैं एक आप मिनट। सबको। अच्छा, तो मुझे इसके लिए शेयरिंग पहले बंद करनी होगी क्या? नहीं, जी। यदि आपके पास पार्टिसिपेंट की ऑप्शन आ रही है तो आप पार्टिसिपेंट पे चले जाइए। अच्छा, एक मिनट। जस्ट मिनट, यस, पार्टिसिपेंट्स की ऑप्शन है, उसमें जी। मैं सबको आस अनम्यूट कर दूं? आस्क जी जी ऑल जी। टू अनम्यूट। यस यस, प्लीज। जी 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 जी। जिन लोगों ने बात ओके। करनी है वो अनम्यूट करते जाएं और बात करते जाएं। जी। हाँ जी। मन हमारा बहुत चंचल है। वो तो चाहे हम्म, जहाँ दौड़ता रहता है, ना तो अच्छा देखता है, ना सही हम्म, देखता है, ना गलत देखता है। हम्म, लेकिन मस्तिष्क जो है वो जी। बड़ा सोच समझ के किसी काम को या किसी निश्चय को लेता है। अच्छा जी। तो यदि हम देखें कि पहले तो इनकी स्थिति कहाँ है, तो मस्तिष्क, जैसा संतोष जी ने कहा कि उसकी वो तो स्थिति फिक्स है कि हमारे ये इस अ, खोपड़ी में। खोपड़ी में, हाँ, फिक्स दिमाग, बहुत आराम से, बहुत सुरक्षा से उसको रखा गया है, हाँ, प्रभु ने रखा है। और मन जो है, ये इस तरह से समझिए कि हर जगह है, दौड़ता है। अंदर बाहर, सिर्फ। और शरीर जो है वो भी ऐसा ही है कि ऐसा नहीं कि मन उसके अंदर है शरीर के, वो मन बाहर भी है। हाँ, तो यूनिवर्सल माइंड जिसे आप कह देते हैं, तो चारों तरफ अस्तित्व की तरह मन भी फैला हुआ है, चारों तरफ है, हर एक कोशिका में है, सिर्फ हृदय में ही नहीं, हर एक कोशिका में, हर जगह मन है, हर एक अंग में, प्रत्यंग में, सब जगह मन है। और इसी मन को आज समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने आजकल ये बहुत शब्द सुना होगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड हम उसे कह देते हैं, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, कॉन्शियस हैं हम लोग, एक दूसरे से पूरी तन्मयता से, पूरे समझदारी से हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन है। एक सबकॉन्शियस है जो अधिकतर है, और इसकी तुलना अधिकतर एक आइसबर्ग से कर दी जाती है। तो इसमें जैसे कि ऊपर थोड़ा सा दिखाई देता है, उसे हम मानकर चलेंगे कि वो हमारा कॉन्शियस है। तो अक्सर 8 से 12% कहा जाता है कि वो कॉन्शियस होता है, और बाकी सारा छुपा हुआ, जो कि सब कॉन्शियस। और सब कॉन्शियस में अगर हम कहें कि 80%, 80 से 88%, और कुछ अनकॉन्शियस भी लगा देते हैं, कि जो बिल्कुल ही जिस तक हमारी पहुंच या तो बहुत मुश्किल है, या असंभव, ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन अत्यंत मुश्किल, बहुत गहराई में कुछ है जिसे अनकॉन्शियस कह देते हैं। अब हम जब मन की बात कर रहे हैं और मन के नियंत्रण की बात कर रहे हैं, और जिस हिस्से को हम इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, वो है सबकॉन्शियस, अवचेतन मन भी कह देते हैं इसको। तो सारी की सारी हीलिंग्स, ये हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें, चाहे वो रेकी हो, प्राणिक हीलिंग हो, चाहे वो हो पोनो हो, कुछ भी हो, और सारे ध्यान भी, ये कहाँ से होते हैं? सबकॉन्शियस से होते हैं। जब वो ध्यान की अवस्था आती है, अब अल्फा स्टेट में जाते हैं या थीटा स्टेट में जाते हैं, तो ऑल दोज स्टेट्स आर इन सबकॉन्शियस माइंड। सारी आदतें हमारी वहां रहती हैं। जैसे जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखे होंगे, तब बड़ा ध्यान से, तब वो कॉन्शियस काम कर रहा था,
ऐसे करना है, फिर इधर से जाना है, फिर वो करना है, अब पैडल घुमाना है, अब ब्रेक लगानी है, अब घंटी बजानी है। लेकिन एक टाइम के बाद आपने देखा होगा कि आप फिर चले और पहुंच गए और आपको पता भी नहीं चला। वो कैसे हुआ? क्योंकि वो क्रिया आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गई। रिपीटिशन करते 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 आपका वो सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गई। तो सारी हमारी आदतें, हमारे व्यवहार, वो सबकॉन्शियस में रहते हैं। हम्म, ठीक है जी। तो इसमें कुछ प्रश्न है किसी का? नहीं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। जी जी जी। और ये हम अलग मानकर चल ही नहीं सकते कि शरीर, आत्मन और हमारा मन, तन मन आत्मन, ये सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, ओवरलैपिंग है। तो इसलिए जब हम ध्यान की अवस्था जिसमें जाते हैं तो अवेयरनेस की उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जहां सम स्थिति हो। समाधि इसीलिए कहते हैं, सम स्थिति हो जहां पे। तो वहां तो ये जस्ट आपको मैं दिखाना चाहती थी कि कैसे हमारे शरीर, हमारा तन मन और आत्मन आपस में जुड़े हुए हैं। और ऊर्जा कह देते हैं हम, उस ऊर्जा के माध्यम से, सबकॉन्शियस के माध्यम से, हमारी भावनाओं के माध्यम से, ये सब एक दूसरे के साथ आपस में ओवरलैपिंग है इनकी। हम्म? अब समझते हैं कि कैसे काम करता है हमारा माइंड। कि जैसे एक तो रियलिटी हम कह देते हैं, रियलिटी हम अभी थोड़ी देर के लिए माया में हैं। ओके, तो यहाँ हम अद्वैत को या उसको नहीं लाएंगे क्योंकि ये सब माया की बातें हैं, तो हम जगत की बात कर रहे हैं इस समय। तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है? एक तो रियलिटी है जो जैसा हुआ, और दूसरा है कि मेरे मन ने उसे कैसा समझा, है ना। तो अभी सपोज माँ ने बच्चे को, एक पढ़ नहीं रहा था, उसे एक थप्पड़ लगा दिया। ठीक है, ये रियलिटी, एक कुछ घटना हुई कि ऐसा हुआ। माँ ने सोचा, माँ का परसेप्शन है कि मैं बच्चे को सुधार रही हूँ, है ना, कि ये पढ़ नहीं रहा है, मैं इसको सुधारना चाहती हूँ, इसकी भविष्य अच्छा करना चाहती हूँ। माँ का परसेप्शन ये है। बच्चे का परसेप्शन क्या हो सकता है? उसे तो क्या क्या हो क्रोध सकते हैं आएगा। बच्चे के परसेप्शन? हाँ जी, उसे तो गुस्सा आएगा कि माँ ने देखो गुस्सा मुझे आ मार सकता है। हाँ जी, और क्या क्या हो सकता है? सहम सकता है। बुरा मान जाएगा। बुरा मान सकता है। हम्म। माँ मुझे प्यार नहीं करती। माँ मुझे प्यार नहीं करती, फिर वो मुझे कोई या भी फिर प्यार नहीं सुधर करता। भी सकता है। हाँ जी, हाँ, सुधर भी सकते हैं, ये भी ठीक सोच के सकते हैं लिए, कि माँ हमारी ये भलाई ठीक के के लिए लिए कह रही। मारा है तो मैं अब ये काम नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो हमारे अब ये देखिए, रियलिटी एक है, परसेप्शन कितने हैं? कितने भी हो क्या ही सकते हैं, होगा अन्य परसेप्शन कई हो सकते हैं। अपने तो अपने इसका सोच पर। मतलब, तो एक ही रियलिटी को सभी मन अलग अलग तरह से, सब लोग अलग अलग तरह से उसे सोच सकते हैं। तो परसेप्शन हमारे अलग हो सकते हैं सेम रियलिटी के लिए। बारिश हो रही है, किसान सोचे, किसान का परसेप्शन है, वाह मुझे बारिश चाहिए थी, मेरे खेत को पानी मिल गया। कुम्हार सोचेगा, अभी तो बर्तन बाहर सूखने रखे थे, बारिश हो गई, मेरा तो नुकसान हो गया। सबके परसेप्शन सेम रियलिटी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो हम इसको इवेंट वन, इवेंट टू कह के चल सकते हैं कि इवेंट वन जैसा हुआ, इवेंट टू जैसा मेरे मन ने समझा। हम्म, ठीक। और समझने से पहले क्या करता है मन? ये तीन चीजें करता है: डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। इसको हम समझ लेते हैं क्योंकि मन को हम समझने निकले हैं। तो जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने 500 कारें देखी, तो क्या 5 की 500 याद है हमें? नहीं हुई। नहीं। लेकिन अगर एक बहुत ही खूबसूरत, एक अलग तरह की गाड़ी निकली हम्म, जो, है ना, तो वो आपको याद रहेगी, अरे वाह, ये विशेष चीज याद ये है। विशेष चीज याद रखती है। तो बाकी को क्या किया? मन ने डिलीट कर दिया।
हमें नहीं चाहिए था, मन को वो नहीं, उसने उसको नोट जरा सा देखा, बस डिलीट कर दिया, ये नहीं चाहिए, है? ऐसे कर दिया। अब डिस्टॉर्शन मतलब बदल दिया, जैसा है वैसा नहीं, जैसा चाहा वैसा किया। जैसा परसेप्शन की जो बात कर रहे थे हम, कि उसको मेरे मन ने कैसा समझा, थप्पड़ लगा तो मेरी माँ तो मुझे प्यार ही नहीं करती, डिस्टॉर्ट कर दिया, जबकि उसके पीछे चाहे कोई भी इंटेंशन रही हो। डिस्टॉर्शन कर देता है, बदल देता है, डिस्टॉर्ट कर दिया रियलिटी को। एक जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज जैसे सपोज आप जा रहे हैं, अ, आपने पाया कि एक पुलिस वाला खड़ा है, उसने आपसे कहा कि 500 रुपए मुझे, आप चालान कटेगा आपका 500। तो आपके मन ने जनरलाइज कर दिया सारे पुलिस वाले बेईमान। बहुत बार करते हैं हम, ये तो सारे ऐसे ही होते हैं, वहां के लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो हम जनरलाइज कर देते हैं कुछ चीजों को। तो ये मन 3 चीजें करता है, तीनों भी कर सकता है थोड़ी थोड़ी, और एक एक भी कर सकता है। ठीक, तो ये 3 चीजें, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, या तो कुछ चीजों को मिटा देता है, बदल देता है, या उनको उनका सामान्यीकरण कर देता है कि सब ऐसा ही, एक जैसा ही है। तो इज इट ओके? या और इसमें दिया है परसेंटेज की, लगभग सबसे ज्यादा डिलीशन करता है, फिर उसके बाद डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे रूल्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कृपया आप यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो आप अनम्यूट करें, बाकी समय आप म्यूट रख सकते हैं। तो रूल्स समझेंगे, नियम क्या है, क्योंकि जब भी हम कुछ करने निकलते हैं, यदि हम नियम जानते होंगे, तब हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझ के अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पहले तो ये समझें कि ये जो सबकॉन्शियस है, कि समझो 5 साल का बच्चा जैसे है, इसको सही गलत का अंदाजा नहीं है। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इसको अंदाजा नहीं है क्या सही है क्या गलत है। प्लेजर और पेन में फर्क नहीं पता है इसको, क्या उसको सुख दे रहा है और क्या उसको दुख दे रहा है, इसके बारे में उस ना, दोनों को उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता वो। और सबसे ज्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं, कि उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता। इस लाइन ने अरबों खरबों रुपए का बिजनेस खड़ा किया है, कि आर माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियलिटी एंड द इमेजिनेशन। उसे यथार्थ और कल्पना में अंतर नहीं पता। ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी का हम आज फायदा उठाने वाले हैं। और इसमें 2 ऑपोजिट आइडियाज एक बार में नहीं आ सकते। जैसे एक तरफ आप सोचे, हे भगवान आज तो दूध वाले को देने के लिए पैसे नहीं है, और दूसरे सोचे भगवान मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, मैं बहुत अमीर हूं, अफर्मेशंस कर रहे हैं। तो ये 2 ऑपोजिट आइडियाज हैं। तो ऑपोजिट आइडियाज, आए मेरा ये दुख रहा है, मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, तो ये ऑपोजिट आइडियाज एक साथ नहीं। इसीलिए एफर्मेशंस बनाते समय बहुत बातों का ध्यान रखा जाता है, कि आप दृढ़ संकल्प के वाक्य बना रहे हैं जो, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। यदि हमें समय मिलेगा तो आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरी नेक्स्ट बात जो है, अगली बात, कि ये किस भाषा क्या है इसकी। इसकी भाषा 3 भाषाएं ये समझता है। विजुअल्स की भाषा समझता है। जैसे यदि आप, अभी मैं कहूं कि आप कौन सी जगह पे गई थी जो आपको बहुत अच्छी लगी थी, तो आपको 3 चीजों में उसको याद करेंगी आप उन्हें। या तो कोई विजुअल आ जाएगा, अरे वाह वो जो झरना देखा था ना क्या बढ़िया था, वो जो लेक थी वो अच्छा था, वो पहाड़ बहुत सुंदर थे। तो वो एक आपके सामने एक सीन आ जाएगा। या आवाजें आएंगी, अरे पता है उसने ये कहा था, फिर ये हुआ था, ये कहा था।
या फील होगा। फीलिंग कई तरह की हो सकती है, किसी टेम्परेचर की हो सकती है, किसी किसी ने कुछ आपको कोई ऐसी फीलिंग, सपोज प्यार की फीलिंग या नफरत की, किसी भी तरह की कोई फीलिंग हो सकती है। तो ये तीन भाषाएं, तीन विजुअल्स, हम वैक भी कह देते हैं, मैं आगे भी इस पे बात करती हूँ। तो थोड़ा सा और पहले समझ लेते हैं, मैं वैक पर दोबारा से आती हूँ कि इसके लिए कोई पास्ट और फ्यूचर नहीं है। भूतो न भविष्यति, जो है अभी है। उसके लिए भूत का, और इसका भी हम बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना है? पूर्व जन्म के बारे में, उसके बारे में पता कर लेते हैं क्या हुआ जी था, जी है ना? तो कैसे? क्योंकि सबकॉन्शियस में वो सारा कुछ दर्ज है। तो ये आपको नाव में आकर ये सब कुछ बता देता है। तो इसके लिए भूत और भविष्य का, भूतकाल और भविष्य का कोई वो नहीं है, आज में सोचता है। और इसीलिए हम आज में बदल के भविष्य, भूत और भविष्य को भी ठीक कर लेते हैं। इसके डिक्शनरी में नो वर्ड नहीं है। वो नहीं को भी हाँ ही समझता है। वो है ना, तुम ना ना बोलोगी मैं हाँ हाँ समझूंगा, तो वो वैसा है। तो तुम्हारी ना को मैं हाँ समझूंगा, नहीं, ये तो वो उसके में है ही नहीं वो। और जिस चीज का उसे विश्वास हो गया, वो इसे आपके लिए मैनिफेस्ट कर देगा। मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री चल रही है इस पे, कि आपको एक विश्वास दिला देते हैं मन को कि ये होना है, ये अच्छा है, ये इस तरह से हो रहा है, और वो उसे कर देता है, बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल। कॉन्शियस ब्रेन में तो आप देखिए ना 10% है, बाकी 80% उसमें पड़ा है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो मैनिफेस्ट कर देता है। और इसके लिए असंभव शब्द भी इसकी डिक्शनरी में नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। और जिस पर इसे पूरा विश्वास हो गया, वो इसे करके ही मानता है। और अब थोड़ा सा इसको समझते, रिपीट, आपको बहुत बार आपसे कहा होगा कि अफर्मेशन लिखिए और उसे सुबह शाम आप पढ़िए। क्यों? क्योंकि वो रिपीटिशन के हिसाब से चलता है। उस अगर जो हम बार बार, जैसे कहते हैं ना कि उस पे बार बार चोट की जाए, तो फिर वो उस तरह से ये काम करता है कि उसको रिपीट रिपीट करते रहे, तो उसमें दर्ज हो जाता है, वो आपकी आदत में आ जाता है ना जी? उसको फोन आएको और तो नम्बरमा आइरहेको थियो बुवाको। गायत्री जी म्यूट कर लें अपना प्लीज। हजुर तो प्रेजेंट मोमेंट में काम करता है। मैं भी रिपीट कर रही हूँ आपके लिए ताकि ये पक्का हो जाए। इसके में फिर से हम कह रहे हैं गुड, बैड, यूजफुल, यूजलेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। और आपके पास ये चॉइस है अपने शब्दों को और विचारों को चुनने की। ये आपके पास स्वतंत्रता है, और आपके शब्द और विचार ही इस बात का निर्णय करेंगे कि आपके सबकॉन्शियस में, अवचेतन मन में क्या आप डालते हैं। और ये जो है, ये फैमिलियर की तरफ जाता है। जो भी उसे लगेगा कि ये चीज मेरे साथ फैमिलियर है, इसे मैं जानता हूं, उसी तरफ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है रिपीट करने को, ताकि वो फैमिलियर हो जाए। यदि आप कहेंगे कि हाँ ये मैंने कभी नहीं किया, तो वो मन उसके लिए गवाही नहीं देगा कि हाँ आप ये नई चीज करें। तो पहले आप उसको फैमिलियराइज करें, उसके बाद हम उस पे काम करते हैं। हम्म? तो जैसे सपोज तारीफ, अगर आपने देखा होगा, सपोज मैं आपकी तारीफ करूं, चलिए संतोष जी का और संतोष जी की तारीफ करते हैं। तो अगर मैं कहूँ संतोष जी आप आज कितने प्यारे लग रहे हो, तो आप जनरली क्या कहते हो? आपकी ड्रेस बड़ी सुंदर है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो व्हाट वी डू इफ वी आर नॉट फेमिलियर, कि हमारी, अगर हम प्रशंसा के
आदी नहीं है तो हम इमीडिएटली कहेंगे, अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ठीक ही है। सही है। अच्छा, आपका सूट बहुत सुंदर लग रहा है, अरे ये तो 10 साल पुराना है। ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है, हाँ ठीक ही लग रहा है। क्योंकि हमें आदत नहीं, हम आती नहीं है प्रशंसा की, तो हम उसको ठीक से अपने हिसाब से नहीं लेते। तो हमें क्या करना है, अब कुछ चीजों को की आदत बनानी है। प्रशंसा की आदत बनानी है, स्वास्थ्य की आदत बनानी है, अबंडेंस की आदत बनानी है, और प्रेम की आदत बनानी है ना? तो इन सब की अगर हम आदत बनाएंगे, तभी ये हमारे लिए यथार्थ बनकर कल्पना, पहले कल्पना में होगा, कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित किया जाएगा। लेकिन इन चीजों की हमें अपनी आदत बनानी होगी, है ना? इसीलिए सेल्फ लव की आजकल बहुत बात होती है, अबंडेंस मैनिफेस्टेशन की बहुत बात होती है, स्वास्थ्य के लिए, है ना? और प्रेज, प्रशंसा की भी आदत डालिए कि, है ना? तो अपनी प्रशंसा भी कीजिए, और दूसरे करें तो उसको भी हम लोग स्वीकार। ग्रहण करें, स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, थोड़े से और चलो, इसको फिर से 2-4 रिपीट होंगे, बट फिर भी हम, क्योंकि माइंड काम ही ऐसे करता है, तो हम सही करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और खास तौर से मैं अम, स्त्री शक्ति से, मातृशक्ति से कहती हूँ ये, कि जो आप स्वयं से कहती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और होता क्या है, हम क्या करते हैं, मैंने आज बहुत अच्छी सब्जी बनाई, मैं अपनी तारीफ करने की बजाय क्या करती हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे घर वाले मेरी तारीफ करें। हाँ माँ, आज सब्जी बड़ी अच्छी बनी है। मेरे पति तारीफ करें, अरे वाह आज तो बढ़िया बनी। तो लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, मन के लिए, मन समझने के लिए बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, खुद को शाबाशी, ये वाह राजेश्वरी तूने आज सब्जी बड़ी अच्छी बनाई, या तुमने कोई भी काम किया है, सब्जी बनाई है, मतलब वट एवर यू डिड अ वंडरफुल जॉब। तो खुद की तारीफ पहले करनी है, दूसरे करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन हमने इसे उल्टा बना लिया है, हम दूसरों की, उनकी राय क्या है उस पर हम ज्यादा निर्भर हो गए हैं, अपनी राय को पीछे रख रहे हैं। जबकि मेरे बारे में मेरी राय क्या है, वो मेरे मन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान बिल्कुल 100% रखना है हमें। एक जो हमेशा, ये मेरा बहुत फेवरेट वो है, मैं कहती हूँ अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए। अभी क्या है, हमने कई लोगों को देख के रखे हैं अपने रिमोट कंट्रोल, तो उसके ना, वो कौन सा एक गाना है ना, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, रो पड़ रो पड़ी, हंस ले हंस पड़ी। तो इस समय हमारी हालत ऐसी है, किसी ने मुझे कुछ निंदा भरे शब्द कुछ कह दिया, मेरा मन उदास, किसी ने मेरी तारीफ कर दी, मैं खुश। क्या इसका मतलब, इसका मतलब मेरा रिमोट मेरे हाथ में। किसी किसी कितने लोगों को दे के रखा है, परिवार को, वालों को, दोस्तों को, समाज को, सबको दे के रखा है, हमने बांट के रखे हैं। तो अब समय आ गया है कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए। हम्म तो कोई भी, अब जब भी आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, जब भी कोई कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ नहीं रखने हैं, यदि आते हैं तो कट कैंसल डिसइंटीग्रेट करने हैं। अपने शब्दों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, और कौन से वाले शब्द चुनने हैं, बढ़िया वाले, पॉजिटिव। अमेजिंग, लवली, है ना? शुरू में लोगों को अजीब लग सकता है ये बात, कि अपने तारीफ खुद करना, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना अपनी तारीफ, हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा भाई? हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई हमारी तारीफ करे, और खुद की नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, करनी चाहिए। और दूसरा, हमें ब्लूप्रिंट बनाना है, एक बनाना है कि कैसे हम इस पर काम करेंगे, योजना बनानी,
उस योजना को बहुत बुद्धिमानी से डिजाइन करना है कि हमारी योजना हमारे जीवन के लिए क्या होगी। हम आज इस पे बात करेंगे थोड़ी और गहराई से। अब मैं आती हूँ वही जो 3 मैंने कहा था, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक। तो देखना, सुनना, महसूस करना, फील करना, किस तरह से हम शरीर के माध्यम से जिस जो जो फील होता है वो भी। हम बहुत बार जाते हैं, अरे वहां गए थे ना, इतनी ठंड थी, अरे बहुत गर्मी थी, या वो चीजें आपको याद रहती हैं, आपके मन में स्टोर रहती हैं। तो किस तरह की बातें ज्यादा आपको ध्यान में रहती हैं? अच्छी वाली जो आपको सुखद हुई, दुखद हुई, कैसी वाली ज्यादा ध्यान में रहती हैं? सुखद ज्यादा याद रहती है। अच्छी वाली। अच्छी वाली याद रहती हैं। सपोज किसी ने आपको कभी दुख पहुंचाया था, वो ज्यादा बात बात याद रहती है, या खाना अच्छा खाया था बस वो याद रहते हैं? कौन सा ज्यादा याद रहती है? कोई वैसे दुख देगा वो जनरली भी तो याद रहता है। दुख वाले बहुत बेहद याद दुख वाली रहते हैं। ज्यादा याद रहती है। सुखद हम्म। बातें ज्यादा अच्छी याद रहती हैं। मन को उल्लसित करने वाली बातें याद रखना है। रखना तो है, होता क्या है, मैं तो वो पूछ रही हूँ। ये लेकिन तो आपने होता यही है, जो कष्ट हुआ है वो ज्यादा याद रहता है। आपने बिल्कुल सच कहा। चाहिए अलग है, देखिए दो में फर्क है। हमें ऐसा रहना चाहिए, लेकिन हम हाँ, आज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि असलियत क्या है, तभी हम बात कर। देखिए क्या है, अगर हम सच को स्वीकार करेंगे ना, तभी हम उसको उस पर काम भी कर पाएंगे। यदि हमेशा हम कहते हैं ना, ऐसा स्वीकार नहीं कष्ट हुआ। करेंगे तो है ही नहीं, है ना। तो अभी कबूतर ने अपना सिर रेत में दे लिया, बिल्ली है ही नहीं सामने, तो फिर कैसे, है ना। तो उसे पहले हमें सच को जैसा का तैसा स्वीकार कर लेना है, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करना है पहले कि हाँ ऐसा है मेरे पास, मेरे साथ ये है कि मैं अपने आप से प्रेम नहीं उतना कर पाती हूँ, तो फिर मुझे स्वयं से प्रेम करने की आदत कैसे डालनी है, तब हम काम करेंगे। तो चलिए, तो फिर ये 5 हमारी जो इंद्रियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि जैसे यदि हम इनको इन्वॉल्व करते हैं अपनी हीलिंग में, तो आपकी हीलिंग बहुत फास्टर होती है। इवन आप यदि अपने ध्यान में भी यदि इन सब चीजों का इस्तेमाल करें, तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा। तो आप बहुत जल्दी से इनको इन्वॉल्व करके आप सबकॉन्शियस में जाकर अपना ट्रीटमेंट, अपना जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। सो अभी जाने से पहले एक चीज और समझते हैं। ये 3 चीजें हैं जो हम सबके साथ कहीं ना कहीं हमें तकलीफ देती है। जैसे आई एम नॉट डैश डैश इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, मैं उतनी समझदार नहीं हूं, मैं उतनी अमीर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। आई एम नॉट इनफ। क्या इनफ है ना, समथिंग। एक ये है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं हम किसी रिश्ते से, किसी जगह से, कुछ भी हो सकता है। और एंड वी हैव फियर ऑफ रिजेक्शन कि दैट आई डोंट फिट इन देयर, मैं उनके जैसी नहीं हूं और मुझे किसी के जैसे होना है। हम्म? और एक, मुझे कुछ चाहिए, पर पर डैश डैश डैश, मुझे मिलेगा। पैसा चाहिए पर नहीं है, मुझे शिक्षा चाहिए पर शायद नहीं है, आई वॉन्ट समथिंग बट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर मी, स्वास्थ्य चाहिए पर मेरे पास नहीं है। सो ये 3 चीजें हमें देखना है कि हम कहाँ, कौन से वाला हमारे साथ फिट होता है। और हम कहीं ना कहीं इसमें जरूर हैं, सबके सब। सो तो जब हम ये महसूस करते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो क्या होता है, अटेंशन के लिए हम बार बार बीमार पड़ते हैं।
आपने बहुत बार देखा, क्योंकि हमें उस समय अटेंशन मिलती है सिर्फ घर में। आप जिस समय हम बीमार होते हैं तो फिर आप शरीर सबकॉन्शियस मान लेता है कि बीमारी होने पे अटेंशन मिलती है, और तब हमें बहुत अच्छा लगा था, इसलिए बार बार बीमार। हम्म। और कुछ लोग आपने देखा होगा, फिर वो पढ़ने लग जाते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, स्पोर्ट्स में हाई अचीवर्स बन जाते हैं। तो कुछ लोग बीमार रहने लग जाते हैं। कुछ बहुत हाई अचीवर्स, दे टेक इट एज अ चैलेंज, बहुत हाई अचीवर्स बन जाते हैं। सम पीपल, इफ दे डिड नॉट गेट इट, दे गिव इट टू अदर्स। व्हाट दे डू, वो दूसरों की मदद करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, हीलर्स बनते हैं, नर्सेस बनते हैं, दे बिकम वेरी गुड मम्मीज, बहुत अच्छी माएं होती हैं वो। और सबसे आखिर में जो एक वो बन जाते हैं बहुत रिबेलियस काइंड ऑफ, हर चीज का वो विरोध करते हैं, तो वो उस तरह के बन जाते हैं। या कई बार इस चीज को वो इंटरनलाइज कर लेते हैं, या आउटवर्ड भी जा सकते हैं कि वो विरोध में, कई फिर ड्रग एडिक्शन, ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो दे स्टार्ट, दे बिकम रिबेलियस एंड डू इट। चोर डाका बन या जाते हैं। अंदर जाकर वो कई बार डिप्रेशन और ऐसी हालत में भी चले जाते हैं। इज इट क्लियर, ऑल दीज थिंग्स? जी। या जी सो हमें देखना है कि इफ वी डोंट फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, वेयर डू वी फिट इन, हम कहाँ इसमें आ रहे हैं। सो आपको ये कह देना है, अपने आप को बता देना है कि मैं अब वो नहीं हूं, दैट्स नॉट मी एनी मोर। आज से, क्योंकि बदलाव अगर शुरू करना है तो हमें कहना होगा कि नहीं, अब मैं वो, अब मैं आप इनकार करती हूँ आज कि हाँ बस बस हो गया, है ना, बस हो गया, अब हम एक नई यात्रा शुरू करेंगे। अब स्वास्थ्य पे फिर आते हैं, क्योंकि तो 4 आयाम हम लेके चलेंगे, हालांकि इसमें 2 और जोड़ूंगी मैं, कि हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, 2 और जोड़ लेते हैं। अ, आप अगर जोड़ना चाहें और थोड़े से जोड़ लीजिएगा, पर मैं इसमें एक जोड़ना। रचनात्मक हाँ जी, रचनात्मक कौन सा जी? रचनात्मक रचनात्मक, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिव, रचनात्मक। और मैं सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, जो कि बहुत आवश्यक है, और बहुत अच्छा आपने दिया इंदिरा जी कि रचनात्मक स्वास्थ्य, है ना। तो ये हमारे आयाम हम लेकर चलते हैं, ये 4 कह रहे हैं, हमारे 7 हो गए। तो अब चलिए इसको मैं थोड़ा सा, तो हम जो, हमारी यात्रा क्या है, हम जो चाह रहे हैं कि उलझन जो हमारे दिमागों में भरी पड़ी है, धीरे धीरे हम उसको सुलझा कर उस स्थिति में आ जाएं कि जहां हम बहुत क्लैरिटी से सोच पाए, क्लैरिटी से सब कुछ हम अपने जीवन को जी पाए अच्छे तरीके से। हम्म? तो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, ये चेंज ऐसा नहीं, टेम्परेरी चेंज नहीं चाहिए कि हाँ जी हाँ बस हुआ थोड़ा सा और फिर वापस, ऐसा नहीं। पूरा पूरा बदलाव, पूर्ण बदलाव, हम पूर्ण के साथ जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई जो, अगर यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछिए। हाँ जी, अभी तक का जो हमने बात की, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या किया जाए। ये जो आज हम, आपने बताया कि जी अपनी तारीफ अपने आप करनी चाहिए, लेकिन ये पहले से तो ये दिमाग में डाला हुआ है कि अपने आप नहीं करना है। कहते हैं ना, अपने आप में क्या, मुंह मियां मिट्ठू वाला है। हंसते थे लोग, देखा, अपने आप ही तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो तो क्योंकि, हाँ सही बात है, क्योंकि ऐसा समाज ने माना हमें जाता ऐसा सिखा दिया, और हमने है। अपना माइंड सेट उस हिसाब से बना लिया, और वो माइंड सेट के हिसाब से अब हमारा मन उस उसे ऑटो चेंज पायलट मोड पे काम कर रहा है। तो इसके लिए हमें बदलाव करने होंगे, करना है। नई आदत डालनी होगी। और वो कैसे? वो धीरे धीरे, जब आप दृढ़ संकल्प के वाक्य बोलेंगे, जब आप उनको विजुलाइज करेंगे, जब उन, क्योंकि तीन तीन भाषाएं,
तीन चीजों समझता है हमारा मन। दृश्य की भाषा समझता है, सुनने की ऑडिटरी भाषा समझता है, और फीलिंग्स की भाषा समझता है। इसी में उसे समझाना होगा। और यथार्थ और कल्पना में इसे फर्क नहीं पता, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, चलिए अब हम इस पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि प्रयोगात्मक है ये सिर्फ एक ज्ञान सुन लेने की, समझ लेने की और रख लेने की चीज नहीं है। आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम अपने रोज के जीवन में न केवल इसका इस्तेमाल कर पाए, अपने जीवन को एक सुखद मोड़ देकर उसे बहुत स्वस्थ और सुंदर बना पाए। ये हमारा प्रयास है। तो अब आपसे मैं, आप कोई भी आप बताइएगा। सबको सोचनी है एक दुखद, आज मैं क्षमा भी चाहूंगी कि मैं आपको मेमोरी लेन में लेकर जा रही हूं। आप सबको एक एक अपनी दुखद याद सोचनी है। सोच लीजिए 30 सेकंड में। वैसे 30 सेकंड भी नहीं लगने वाले, दुखद तो यूं आ जाती है सामने। तो एक अपनी कोई भी जिसने आपको तकलीफ दी हो, चाहे 40 साल पहले के 50 साल पहले तकलीफ हुई थी और आज भी वो तकलीफ देती है, ऐसी वाली कोई याद मैं चाहती हूं कि आप याद करें। और एक काम और करें, उसको याद करके एक अगर हम बनाए कि 0 से 10 का स्केल। 10 मतलब बहुत ही पेनफुल, तकलीफ देने वाली, और एक बनाए कि एक बहुत ही कम है, कभी थोड़ा है, लेकिन तकलीफ नहीं देती है। 1 से 10 तक मुझे सिर्फ नंबर बता दीजिए। और हमें छोटी मोटी नहीं चाहिए, अच्छी वाली सॉलिड चाहिए, जो तकलीफ जबरदस्त जिसने दी हो आपको कभी, और आज भी कभी याद आ जाती है उसकी, तो आज भी तकलीफ होती है। वो कोई भी हो सकती है। मुझे इंसिडेंट मत बताइएगा प्लीज, आई डोंट वांट। क्योंकि आप सिर्फ ये बताइए कि कितना दुख देती है, 1 से 10 के स्केल पर कौन बताना चाहेंगे, क्योंकि तभी आज इसको सीखने का मजा आएगा आपको। हाँ जी, बताइए जी। मेरा 8 8 नंबर देती हूँ मैं उसको। हाँ जी, तो 8 नंबर 8 9 देती मुझे हूँ। ऐसे वाले ही चाहिए, ताकि आप उसमें फिर आपको बहुत पता चलेगा कि वेदर दिस वर्क्स फॉर मी और नॉट, ये मेरे लिए काम कर रही है, ये विधा, ये जो एक्सपेरिमेंट है मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं, तभी पता चलेगा ना। Yes. सबने सोच लिया? हम्म, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो My आप life सब is normal, but recently I had a great shock. I lost हम्म, my husband. He is हम्म, still in my this thing, so I हम्म, can't वो forget तो him. ग्रीफ का जो So टाइम I'm होता है ना, इट टेक्स thinking इट्स, हाँ, that is वो only. टाइम, दैट्स Yes. दैट्स डिफरेंट। यस Otherwise, यस। my सो life is not very normal. Ups and downs are always there in the life. हाँ, तो No वही one डाउन्स knows. वाले पूछ रही हूँ कि आप हाँ डाउन्स वाले पे एक बार दोबारा नजर डालें। कभी किसी ने कोई बात कही हो, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो, कभी होते हैं जिंदगी में, सबके साथ होते हैं, जिसने कुछ कुछ तकलीफ तो दी हो। सबके साथ हम्म, होता ही है। मुझे तो वही कुछ मेरे वही साथ होता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जी जी। कैसे उस हर्टफुल जो लेट मेमोरी गो है, लेट लेट गो गो कर। कैसे करना है। लेट गो कहने से कैसे होता है, यस। आपको वो मिटाने की वो आनी है ना, मिटाना कैसे है उसको, वही टाइम आज इज हम सीखने जा रहे। यस नहीं, यस पूर्व मिटा जन्म दो। की नहीं भूलते हो, इस जन्म की तो क्या ही भूलोगे। सही बात है। मेरे जब बचपन कबीर में ने कहा था, स्टेट ज्यों में की बहुत त्यों बड़ी धर बाढ़ आई दीनी थी। चदरिया, जब कबीर ने कहा था कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, हाँ जी। तब उन्होंने कहा था कि मैं मन की इस जन्म की जो भी है, मैं जैसे मिली है, मैं सारी मिटा के साफ करके दूंगा। और हम क्या कर रहे हैं, रोज उस पे कुछ ना कुछ और बड़ा तकलीफों के ये सब के डालते हैं, फिर कहते हैं अच्छा नीचे हटा दो, अपना कारपेट के नीचे, अलमारी के अंदर, सब जगह डाल दो अपने मन की इस जगह पे, किसी के सामने मत दिखाओ।
नहीं दिखाना है, दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन साफ करने की जरूरत तो है। यस, जरूरी मन है। मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। तो जब हम कहते हैं कि मन मंदिर में और झाड़ू 11 लगाना साल है, हाँ जी सरोजनी जी, आप मैं कुछ 10 कह रही साल थी? पूरी थी और उस समय बड़ी बाढ़ आई और अच्छा। सब बह गया है। दूसरे दिन खाने हाँ। के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं, कपड़े नहीं, पैर में कुछ हम्म। नहीं, कहीं हम्म। भी ठिकाना नहीं था। इतनी हम्म। बुरी हालत में हमने कैसे वैसे दिन काटे। और हाँ। हर एक ने ऐसा सोचा, भाई बहन ने, कि नहीं, हमारे जिंदगी में अभी ऐसे दिन फिर से नहीं आने चाहिए। हम हाँ। सब बहुत पढ़े लिखे हो गए, पैसा भी हम्म। कमाया, और जो जो हम्म। कठिनाइयों में लोग रह रहे हैं, अभी हम्म। हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये तो उसमें बहुत बहुत अच्छी आनंद बात है। आता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है जब कोई ऐसे कोई भी इंसिडेंट, जैसे इन्होंने बताया कि एक ऐसा इंसिडेंट था जिसका मन पर प्रभाव पड़ा, तो क्या होता है, वो बहुत। अंकित हो जाता है। हम्म। अंकित हो जाता है, और वो फिर ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया नहीं जाता। वो उस अंकित एक मोहर जो लग गई, उसके उस दर्द के साथ जाएगी चदरिया। अब ये हमारा जो कवायद है, अब ये है कि ये चदरिया साफ होके जाए। अब अब भी समय है हमारे बराबर, पास सही है। कि उनको हो दिया जाए, साफ सही कर है, दिया अभी सही है। याद जाए करना पड़ा मुझे बिल्कुल उसको। कि सही। ऐसा हुआ था इसलिए हम ऐसे बने, नहीं, लेकिन पर वो अब वो इसका दुख मतलब नहीं कहीं तो रहा। था ना, कहीं तो है ना, कहीं हाँ, तो है ना। सूक्ष्म। सूक्ष्म कहाँ, वो 80% में है ना, हम्म। 80% में है ना। तो हम्म। अब हम क्या करते हैं कि उसका सिर्फ प्रभाव हटा देते हैं, कि उसको बस धो दिया, उससे जो लेसन सीखना सीख लिया। आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया, लेकिन उस चदरिया के उस दाग को, उस निशान को हटा दें, मिटाना उसको है। पुनः स्वच्छ कर दें। बस उतना ही करना है, और कुछ नहीं। उससे क्या होता है, उससे संबंधित जो भी विचार आपके मन में रोज चक्कर लगाते हैं 80%, वो शांत हो जाएंगे। आपका ध्यान और गहरा हो जाएगा। आप सब लोग यहाँ पर साधक लोग और बहुत उच्च उच्च आप ऑलरेडी उस लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी हम सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संभाल के रखा हुआ है, कुछ दर्द, वो कोने मेरे दर्द के संभाल के जो रखे हैं उनमें। तो आज भी अगर हम, और ये जरूरी नहीं है कि आप अगर यदि आप समझते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओके। आप सीख के हम्म। बाकियों को सिखाइए, ताकि और बहुत लोगों को इस बात का हाँ, अभी फायदा, तो मैं आश्रम लाभ में मिल रहती सके। हूँ ना, तो ये सब हाँ दर्द जी। नहीं रहे, क्योंकि इतने बड़े सदगुरु मिल गए हैं ना, कि हनुमान जी हम्म। है, सदगुरु भी है, सब लोग हैं, महावतार बाबा जी है। पर सब आपके अब जैसे कुछ दर्द रहा ही भाग्यशाली नहीं। नहीं है ना। आप सब आपके जैसे भाग्यशाली, बराबर, अभी हम लोग तो बराबर, बहुत सही है। साधारण सामान्य लोग हैं, बात जिनको, नहीं है। हाँ, कहीं भी, सपोज आप यही वाला ले लीजिए, बाढ़ का ही अपना ले लीजिए, तो जो भी ले लीजिए, और आप मेरी बात देखेंगे कि जैसे ही आप एक ढक्कन हटाएंगे ना, हम्म। मैं आज जितना मर्जी कह लूं कि हाँ, मेरे पास, मैंने तो सब सदगुरु को अर्पण कर दिए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, एक याद की एक परत जिस दिन हटाएंगे, चार वहां से और आ जाती है। और जितनी भी है, किसी के एक हो, किसी के 10 हो, किसी के 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये प्रोसेस शुरू कीजिए सफाई का, वार्षिक सफाई है, पर ये पूरी जिंदगी में एक बार तो सफाई कर लें हम इसकी, ताकि हम यहाँ से बिल्कुल साफ होकर जा सके। बहुत मेरे छोटा लिए सा तो बहुत अभ्यास है। जरूरी है। हाँ मेरे जी, लिए तो बहुत जरूरी, मेरे लिए तो बहुत जरूरी है ये चीज। सभी के लिए है पुष्पा जी, एक के लिए नहीं है। ये कोई स्वीकार करे या ना करे, ये 100% सबके लिए है। कोई, जब हम आते हैं ना इस जगत में, इस मिथ्या माया के उसमें, काजर की कोठरी में जितो भी जतन करो, काजर को कारो दाग लागे ही लागे। लगे। यस, 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 यस। तो ये तो ऐसा है,
मैं कितना ही कह लूं, मेरा तो बहुत ही बचपन सुखद था, मेरे पास तो किसी, अरे कम ऑन, रियलिस्टिक बने, देख लें जिंदगी को, आईने को अच्छे से, लेकिन और नहीं, कुछ मौका है महसूस साथ करने देने। पर भी होता है ना, हाँ, जब उस दिन महसूस, को हमने दुख नहीं समझा और मस्त रहे तो याद ही नहीं रहता फिर तो। हाँ, याद यहाँ कॉन्शियस में नहीं है, और जो सबकॉन्शियस 80% में घुसा के रखा है वो कभी याद वो क्या, नहीं आता। अब हम सब याद नहीं आता, लेकिन वो वो कहीं जब ना कहीं उस पर हुआ दर्ज है। है। मैं आज आह्वान कर रही हूं आप सबका कि वो सब कॉन्शियस में एक डुबकी लगा कर आए, और वहां पे कुछ ऐसी याद को ले आए, ऐसा इंप्रेशन जिसने तकलीफ दी हो, मैं और तैयार हूँ, उसकी मैं सफाई करें। तैयार हूँ, मैं चलिए, तैयार हूँ। तो अब बहुत सही, धन्यवाद आप सबका। तो हम सब अगर तैयार हैं तो एक छोटी सी यात्रा आपको लेकर चलती हूँ, जहां पर हम सीख लें बस कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, चाहे फिर आप अपने लिए इस्तेमाल करें या किसी को सिखाएं, आप, आपका स्वागत है। तो एक काम मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने हाथ में कुछ ले लें, चाहे कोई डिबिया हो, जो भी इस समय आपके पास हो, कुछ भी ले लें आप। तो क्योंकि शरीर जो है ना, फीलिंग की भाषा समझता है, तो इसको हम यूज करेंगे, वो चाहे रिमोट ना हो। पेन है पेन। कुछ ले लें, कुछ भी ले लें, एक चाहे पेंसिल ही ले लें, पेन ले लें, कुछ ही ले लें, अब पेन समथिंग यू है। टेक एज, और अपने जो भी आपका डोमिनेंट हाथ हो उसमें पकड़ लें। आप जैसे रिमोट कर लेते हैं ना, उसको हम एज रिमोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। कुछ नहीं करना है, रिमोट अंदर का है, उसको हम कल्पना से ही किसी पिछली भूतकाल की किसी याद को हैंडल करेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइएगा जब सब लोग, सबके हाथ में कुछ है, समथिंग टू फील की है तो। जब भी तैयार हो, जस्ट एक आध मिनट में जस्ट लेट मी नो। रेडी मैम। रेडी हो गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही थी कि इसका ऑडियो आपके साथ ही सेंड कर लूं। मैं एक सिंपल से उसमें बोल सकती हूँ, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। मतलब उसी में सारा आ जाता है कि हाँ जी। नारी जीवन झूले की तरह, इस हम्म, पार कभी उस पार कभी, जी, होठों पे कभी मुस्कान, आंखों में असुवन हार कभी। बहुत अच्छा गाना है मूवी का। बिल्कुल बिल्कुल। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी, होठों पे बदल मुस्कान कभी, आंखों में आंसुअन हार कभी, नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। तो ये लाइफ में बहुत कुछ, इसी में सब कुछ आ गया। जी, लेकिन यहाँ पर रूपा जी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जी ताकि ये जीवन हमारा उस झूले की तरह न रहे, कि जो अब आपके हाथ में आ जाए, कि आप जिस पार चाहें, जिस तरह चाहें, उस तरह ये जीवन हो। इसीलिए आज की सारी ये हम इसके बारे में, मन के बारे में जान रहे हैं कि कैसे आप कर सकती हैं रिमोट कंट्रोल, कैसे आप अपने हाथ में, कि इस पार उस पार कभी ना किसी के हाथ में ना हो, आप ही के हाथ में हो कि आपको किस पार रहना है।
आपके हाथ में हो कि कब आपको हंसना है। तो परिस्थितियों पे निर्भर ना हो हमारा आप हंसना या उस रोना। आप उस दुखद घटना को जो हम लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी करी है, उसे हटाने का हाँ जी, एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं। हाँ जी, जी जी। तो बस आप एक घटना को याद कर लीजिए, है ना। तो अब मैं वहां पर आपको उस यात्रा पर लेकर चलती हूँ। ठीक। तो सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मेक श्योर कि उस समय अब हम उसके बारे में अगर बात करनी होगी तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम ये 10-12 मैक्सिमम 15 मिनट का एक्सरसाइज होगी। डिपेंड करता है, मैं कई बार समझ नहीं पाती, कुछ चीजें ऊपर से आती रहती हैं और मैं बह जाती हूँ। तो लगभग 10 से 15 मिनट आपको इसमें लगेंगे। तो आप बस सब लोग म्यूट रख लीजिए अपने आप को, तैयार हो जाइए इस यात्रा पर जाने के लिए। सब लोग शांत होकर बैठ जाइए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले जाइए। हर आती जाती सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। ब्रीद इन slowly and deeply. Breathe out slowly and completely. अब अपने पूरे ध्यान को सांसों के साथ साथ अपनी आंखों पर ले जाइए। देखिए कि आपकी आंखें भारी होती जा रही हैं। आसपास की मसल्स रिलैक्स होकर बहुत भारी होती जा रही हैं और ये भारीपन इतना बढ़ रहा है कि आप चाहकर भी अपनी आंखों को खोल नहीं पाएंगे। जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आपकी आंखें और ज्यादा बंद होती जाएंगी, मानो चिपक गई हो। ट्राई बट यू कांट। आप जितना कोशिश करेंगी आंखें उतनी चिपक जाएंगी। ट्राई बट यू कांट। अब ट्रायल छोड़ दीजिए। अपने इस भारीपन को पूरे शरीर में फैल जाने दीजिए। सिर से लेकर पांव तक आपका पूरा शरीर रिलैक्स्ड है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत सुंदर कमरे में बहुत आराम से बैठे हैं। अच्छा वातावरण है, सुखद, खुशबूदार। अब आप कल्पना कीजिए कि आपसे लगभग 7 फुट की दूरी पर एक कांच की दीवार है। उस कांच की दीवार के पीछे एक टीवी है जो कि एक मेज पर रखा है। उसका रिमोट आपके पास है। अब कल्पना कीजिए कि आपने उस टीवी को ऑन किया है। अब उस घटना को अपने मेंटल स्क्रीन पर ले आइए। अपने मन में उस घटना को सोचिए जो घटना आपको तकलीफ देती है।
मन ही मन उसको याद कीजिए जिस घटना ने कभी आपको दर्द दिया था, तकलीफ दी थी। अब एक सफेद रंग का बटन है, उसे दबाते ही आप देखिए कि वो घटना धीरे धीरे टीवी पर ट्रांसफर हो गई है। मैं 5 से 1 काउंट करूंगी, वो घटना पूरी की पूरी टीवी पर ट्रांसफर हो जाएगी। आप सफेद बटन दबाइए। 5, 4, 3, 2 और 1। अब देखिए उस घटना को टीवी पर। आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं, एक फिल्म की तरह वो इंसिडेंट चल रहा है। देखिए वहां कौन कौन है, कौन किससे क्या कह रहा है। पूरी तरह से उसे देखिए, एक दर्शक की तरह देखिए। अब हम इस फिल्म में से, इस वीडियो में से आवाज को शून्य करेंगे, म्यूट कर देंगे। मैं 5 से 1 काउंट करूंगी, आप एक नीला बटन दबाएंगे। 5 से 1 काउंट करने तक आप धीरे धीरे इस आवाज को कम करेंगे और ये पूरी म्यूट हो जाएगी। 5, 4, आवाज कम होती जा रही है। 3, 2 एंड 1। पूरी तरह से अब ये साइलेंट मूवी है, वॉच इट। इसे देखिए, कोई आवाज नहीं है। उन्हें देखिए। अब एक पीले रंग का बटन है, उसे दबाते ही इसके कलर्स चले जाएंगे। मैं 5 से 1 काउंट करूंगी, इसके कलर कम होते होते बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे, सारे कलर चले जाएंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट एंड साइलेंट मूवी। वॉच इट अगेन। दोबारा से देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी विदाउट एनी साउंड। नाउ तो भूरे रंग का बटन है, उसे दबाते ही ये फ्रीज हो जाएगा और चारों तरफ सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होंगी स्क्रीन पर, विदाउट एनी मूवमेंट। We will take out its movement. Start pressing that brown button. 5, 4, 3, 2 and 1. Freeze. आप देखिए कि अब ये बिल्कुल फ्रीज हो गई है फोटोज स्क्रीन पर, कोई मूवमेंट नहीं है। अब एक बटन है काले रंग का, जैसे ही उसे दबाएंगे कंट्रास्ट चला जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे मेरे 5 से 1 काउंट करने तक आप इन तस्वीरों में कुछ भी पहचान नहीं पाएंगे। ये ब्लर होती जाएंगी और 1 तक पहुंचने पर ये बिल्कुल रेत जैसी दिखेंगी। 5, कंट्रास्ट कम होता जा रहा है। 4, अब धीरे धीरे बहुत ब्लर हो गई हैं, आप इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। 3, और ज्यादा ब्लर हो गया है, बिल्कुल जैसे रेत के मोटे मोटे काले और सफेद बस दिख रहा है आपको कुछ। 2, और ब्लर हो गए हैं। एंड 1, बिल्कुल रेत जैसा, जैसे वहां सिर्फ रेत हो, सिर्फ रेत दिखाई दे रही है अब।
और कुछ भी नहीं, रेत के कण पूरी स्क्रीन पर। अब एक हम लोग बटन दबाएंगे लाल रंग का। उसे दबाते ही वहां पर बारिश शुरू हो जाएगी। इस बार मैं 1 से 5 काउंट करूंगी और जैसे जैसे मेरा नंबर बढ़ता जाएगा बारिश तेज होती जाएगी। स्क्रीन पर बारिश गिरेगी और इस पूरी रेत को धो देगी। 1, एक बूंदाबांदी शुरू हो गई है। आप उन बूंदों को रेत पर देख सकते हैं। 2, बारिश बढ़ गई है। 3, और बारिश बढ़ती जा रही है। 4, वो रेत धुलता जा रहा है, पूरा धुलता जा रहा है। देखिए कि वो धुल धुल कर टीवी से नीचे बह रहा है। गंदा पानी एक नाले में, ड्रेनेज में चला गया, पूरा ड्रेन में चला गया। 5, बारिश अभी भी तेज हो रही है और स्क्रीन पूरी साफ है, पूरी साफ। अब पानी जो बह रहा है वो भी बिल्कुल साफ है। पूरी तरह से ये स्क्रीन धुल चुकी है, पूरी तरह से धुल चुकी है। अब आप एक सुनहरे रंग का बटन दबाइए। सुनहरे रंग का बटन दबाते ही बारिश बंद हो जाएगी और ये टीवी ऊपर उड़ना शुरू होगा। ऊपर, एक, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। 2, 3, और ऊपर जा रहा है सूरज की तरफ। 4 और 5, जाके सूरज में पूरी तरह से जल गया ये टीवी, पूरी तरह से। और उसकी राख एक ब्लैक होल में चली गई। देखिए उसे जलते हुए और राख को ब्लैक होल में जाते हुए। खत्म, सब शांत, वहां कुछ भी नहीं है। अब आप फिर से इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत सुंदर उसी रूम में वहीं बैठी हैं। रिमोट आपके हाथ में है। कांच की दीवार एक साइड में हो गई है और वहां पर एक बहुत बड़ा सुंदर एलईडी टीवी, पहले से बड़ा, बहुत सुंदर बढ़िया टीवी आ गया है। टीवी को ऑन कीजिए। उस टीवी में आप देख रही हैं एक हल्के पर्पल रंग का सितारा है, बिल्कुल सहस्त्रार दल की तरह। देखिए वो कमल के रूप में वो सितारा बदलता जा रहा है। जैसे जैसे वो सहस्त्र खिल रहा है, आप देखिए कि उसकी ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रही है। देखिए ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, दिस ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जी एंटरिंग योर सिस्टम थ्रू योर हेड, टॉप ऑफ योर हेड। आपके सहस्त्रार चक्र से, क्राउन चक्र से ये एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आप इस ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। एक एक चक्र एक्टिवेट हो रहा है। सिर में देखिए, चेहरा, गला, गर्दन, वो ऊर्जा और नीचे आ रही है। आप देखिए आपकी बाजुएं, कंधे, चेस्ट रीजन, एब्डोमिनल रीजन, आपका उदर भाग, छाती का भाग, पीठ, हिप रीजन, पेल्विक रीजन, आपकी जांघें, थाइज, नीज, आपके घुटने, काफ मसल्स, पैर। और देखिए अब ये ऊर्जा पैरों से निकलकर पूरी धरती में फैल रही है। जितने भी इस धरती पर जीव हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी को ये ऊर्जा मिल रही है। सब लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखिए ये गोल्डन एंड पर्पल एनर्जी आपसे होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। धरती के सब जीव सुखी, सब पेड़ पौधे वनस्पति सुखी, सब स्वस्थ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखिए सब लोगों को स्वस्थ, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आज आपको एक माध्यम बनाया, न सिर्फ स्वयं को स्वस्थ करने का, स्वयं को खुश करने का, स्वयं की हीलिंग करने का, अपितु सकल सृष्टि के लिए भी आप एक माध्यम बने, आनंद प्रदान करने के लिए धन्यवाद दीजिए। और मेरे 1 से 3 काउंट करने तक हम लोग वापस आएंगे। 1, स्टार्ट फीलिंग योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। 2, अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाइए, अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। 3, अपने हाथों को आपस में रगड़िए, रब द palms of your hand, अच्छे से रगड़िए, अच्छे से। अब अपने हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में ले आइए, आशीर्वाद की मुद्रा में ले आइए और 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। प्रभु का धन्यवाद। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखिए, अपने शरीर, पूरे शरीर को सिर से लेकर पांव तक धीरे धीरे प्रेम सहित अपनी आंखें खोलिए। हाँ जी, अभी अ, तुरंत जांच लेते हैं, अपनी उस घटना को पुनः याद कीजिए और देखिए कि अब स्केल पर कितने पे है। अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हाँ जी संतोष जी। क्या अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ जी, कोई बताना चाहेंगे? Want to share? थैंक यू राजेश्वरी जी, बहुत बढ़िया आपने मेडिटेशन, ये जो प्रोसेस कराया, इट्स वंडरफुल। और मैं तो बहुत गहरे ध्यान में भी चली गई बाद में। जी जी, आपने फिर थैंक ओके जी, यू सो मच जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नापा था, मैं जानना चाहती हूँ कि किसी ने अगर जो देखा था कि स्केल पे पहले 8 था, कोई बता रही थी, तो जस्ट उनके स्केल का बताइए कितने पे आ गया है जी पुष्पा जी? 5 5। 5 पे। तो एक बार में 3 पॉइंट नीचे आया, हाँ बुरा नहीं है। 5%। हाँ और 5%। हाँ, तो जब
5%, तो बहुत अच्छी बात है। और ये अपने आप देखिएगा कि इतना रह जाए तो वो धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही आप देखेंगे कि ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से सेम इसी तकनीक को आप किसी भी ऐसी याद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे आप अपने मनस जी से हटाना चाहें। आप जी, में से एस कोई के और ठाकुर जी कुछ? को अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा जी, अच्छा जी। एस के यस, ठाकुर जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप कर पाएंगे अभी स्वयं को? हाँ जी, जी। ये मैं सभी को करना चाह रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, क्यों ऐसा हो रहा अनम्यूट है? ऑल कर दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ जी, हो गया। चलिए। जी हाँ जी, तो अब जी, भाई साहब बात करिए। हाँ जी, बोलिए जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ बहुत सारे मैडम। ऐसे स्पॉट थे जो लग रहा था कि पता नहीं बार बार ध्यान में, रात को सपनों में भी मतलब वो घूमते रहते थे कि कुछ ऐसी घटनाएं हम्म, जो मतलब कभी निकलती ही नहीं थी लाइफ से, तो लगता है अब भी हाँ, कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। अब आप बिल्कुल इस छोटी सी देखिए, छोटा सा 10 मिनट का है, 15 मिनट का, आप इसमें जिस तरह की भी चाहेंगी, दर्दनाक से दर्दनाक, आप इसको इस छोटी सी इस प्रयोग के माध्यम से इसको हटा पाएंगे। चाहे ये हाँ जी, घटना मतलब आज से 35 साल पुरानी है, लेकिन अरे कितनी लगता भी था जैसे पुरानी हो। फिल्म की तरह ऐसे लगता था जैसे अभी भी रात को सपना आया तो भी हाँ, ऐसा लगता था कि कल की बात है, या बिल्कुल। साथ अभी भी वो चल रही है। तो आप उसको देखिएगा कि अब उसमें कितना फर्क पड़ेगा, उस बहुत जल्दी आप देखते हैं। और बहुत फास्ट टेक्निक है ये। हाँ जी, Thank और कोई कुछ कहना चाहे, प्लीज प्लीज मैं शेयर। जी भाई साहब बात करिए। हाँ जी, सर बात बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सर आप अनम्यूट आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। जी भाई साहब बात करें। मैं भी जो घटना थी हाँ वो जी, 9% थी। अच्छा जी, आज अभी इसके बाद वो 5% रह गई। कितनी अच्छी बात है ना। तो हमें चलिए पता चल गया कि भाई तकनीक काम करती है। जी हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 50 भाई साल सतवंशम। पुरानी है वो। 50 साल बहुत पुरानी। सुंदर तरीके 50 से साल पढ़ाया पुरानी। सिखाया है आपने, मुझे लेफ्ट में बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजेश्वरी जी, ये, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। तो आप दिमाग की वो 3 पढ़ाई की आगे टीचर से की ठीक है। तो एक आपने हाँ जी, क्या? मैं समझ नहीं पाई। हाँ, ब्रेन की 3 पिक्चर दिखाई थी ना, एक तो टीचर एक्चुअली दो बेटा तीन जगह से आवाज आ रही कि है, इधर से एक जाना है एक कि आगे जन लग जाना है, हाँ करेंगे इसलिए ना तो बता। बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी, नहीं नहीं, तो वो जा तो इसीलिए सकते हैं, उनसे पूछ लो इधर से आएगा किधर से आएगा। 106 नंबर, 6 नंबर जी किधर से आएगा? प्लीज अनम्यूट। हाँ, लेफ्ट से आ। जो बात कर रहे हैं वही बात करें, बाकी सब म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, कोई चीज उससे लेडी से बात करके शाम को जैसे बैठे होते थे। जी हाँ कौन जी। बात कर रहा है? कौन बोलना चाह रहे हैं? नीलम जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाह रही हूँ मैम, हाँ आराम से जी। 3 डिग्री नीचे हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कामयाब बात है है। ये टेक्निक, बहुत ये और बढ़िया। ये टेम्परेरी नहीं है। बड़ी अच्छी बात क्या है, खुशखबरी, कि ये परमानेंट, बढ़िया। आपके और लगे कि थोड़ा सा फिर से अगर इधर उधर हुआ है, आप तुरंत कर लीजिए। वो अपने फीलिंग जो अपने हाथ में, ज्यादा दुख दे रही थी अब थोड़ा कम दे रही है ये बस बात। देखिए, एक दो बार और करेंगी तो बिल्कुल शांत हो जाएगा उसकी बिल्कुल तरफ से मैम, मन, बिल्कुल। और उससे संबंधित विचार आने बंद हो जाएंगे। जो हमारे मस्तिष्क का इतना उन्होंने स्थान घेरा हुआ था, वो शांत हो जाएंगे और आपका इससे बहुत फायदा होगा। है ना? तो आप इसको करते रहिए। मैं ये ऑडियो भी अलग से शेयर कर दूंगी। मैंने इसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है, जी जी, ताकि आप इसको जब चाहें तब सुन पाए। हाँ जी, बहुत अच्छा। जी जी, बहुत चलिए। अच्छी बात है ये। इसी के ऊपर आपका एक ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक छोटी सी घटना है कि
अकबर बादशाह के दरबार में कोई आया, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं समझ पाता था कि वो कहाँ से आया है, क्या है, उसकी कोई जानकारी नहीं रखता था। तो उन्होंने जैसे भी है, वो बीरबल ही हर बात का हल करते थे। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है, मैं पता करता हूँ। तो उसने सोते में उस व्यक्ति के पानी डाल दिया। तो उसने उसका जवाब वो उस भाषा में दिया जिसका वो बिलोंग करता था। मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सही झूठ बात बोल है। नहीं, हाँ, बिल्कुल सच बात है, ये वाली बात। क्योंकि बच्चा है ना वो 5 साल का। हाँ हाँ, उसको मन, वो हाँ, से अपन पता करेंगे तो वो सही बोलेगा। कॉन्शियस माइंड तो बिल्कुल झूठ सही बोल देगा, वो बताएगा, नहीं बोलेगा। वो नहीं बोलता। सही बात है। हाँ जी, थैंक यू तो फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। या तो तो मैं फिर से राजेश, धन्यवाद देती हूँ गुरुक्षेत्र का, ब्रह्मांड का, कुदरत का, और संतोष जी का खास तौर से, जी कि राजेश्वरी जिन्होंने जी, मुझे पूरे ये ग्रुप अवसर की दिया। तरफ संतोष से जी, आपको फिर से बुलाते रहेंगे और आपका आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब आपने आज सेशन लिया हमारा, अब आप हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं और हम जी, चाहेंगे कि आप बार बार आए और हमारे को मार्गदर्शन करें। इतना अमूल्य ज्ञान दिया आपने, उसकी बड़ी उत्सुकता से हमेशा इंतजार रहेगा। बस अभी जी चाहती ये हूँ कि इसको आप इस्तेमाल करते रहिए, जी है ना, ताकि फिर उसका देखिए कि प्रभाव आपने हमारे इतना जीवन पे अच्छा कैसे। समझाया कि वो मन में बैठ गया सब। इसको अब इस्तेमाल हो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपका धन्यवाद सबका, इतने ध्यान से आपने सुना समझा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत टॉपिक धन्यवाद, ही बहुत इतना बहुत इंटरेस्टिंग था। प्यार और आभार आपको पूरे ग्रुप की तरफ से। लव यू, धन्यवाद। लव यू। जी, लव यू टू। जल्दी मिलते हैं जी। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम मिलेंगे और हमारा हनुमान चालीसा का जो सरोजनी माँ ले रही है सेशन, उसका समापन होगा कल। तो इसी प्रकार जैसे कि आज सब जुड़ गए समय से, तो उसके इसी बाद भी प्रकार हम सरोजनी माँ मिलती रहेंगी ना? जी सरोजनी जी आई थी, अभी अभी लीव करी है, अच्छा, चली गई। क्योंकि उन्होंने पहले भी हाँ, राजेश्वरी वो जी का चाहिए। सेशन सुना था, तो जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगी, अभी लीव करी है बस। जी तो ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। काफी आज टाइम हमारा ऊपर हो गया, बट कोई बात नहीं। लव थैंक यू ऑल। आपको, आपका बहुत बहुत थैंक्स। इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाती रहती हैं आप। ये सब हम सबकी ऊर्जा है जो उन्हें खींच लाती है जी। बहुत अच्छा रहा। देखिए, ऊर्जा आज गरिमा को भी खींच लाई हमारे साथ। हाँ, वो आ गई थी, उसे पता दीदी। था तो आते से बैठ गई वो। अभी बच्चे भी नहीं है ना आजकल। जी जी, बच्चे घूमने गए हुए हैं, छुट्टियां लग गई तो। थैंक यू दीदी, आज आपने शेयर किया ना तो मैंने कहा ये जरूर करूंगी। बहुत अच्छा उन्होंने बताया, एक एक पॉइंट बहुत अच्छा, बस प्रोसेस में कर ही नहीं पाई। मैं तो इतना गहरा ध्यान लगा कि अब वो मुझे समझ में नहीं आया, वो ध्यान लगा कि डांस में गई या थकान की वजह से क्या हुआ, पर बैठी थी 2 ही मिनट में ध्यान लग गया वो, और सुनाई सब पड़ रहा था पर एक्चुअली प्रोसेस मैं कैसा। रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर पा रही हूँ। राजेश्वरी जी, आप प्लीज स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग। बंद कर दीजिए, फिर मैं भी आपको एक बात पूछती हूँ। जी जी